जय हिंद किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एडिफ फार्मिंग पर। मैं आपका दोस्त अमन मुकाती, जो कि मैंने एक सीरीज चालू करी है। 1 एकड़ में 25 कुंटल धान निकालने का अनुमान लगाया है कि 1 एकड़ में 25 बोरे धान निकालना है। और इसी सीरीज में मैं आपको सब चीज़ लाइव दिखाऊंगा, कौन सी दवाई डाल रहा हूँ, कौन सा खरपतवार नाशक डाल रहा हूँ, मतलब जितना भी खर्चा आता है सब मैं आपको बताऊँगा, लाइव बताऊँगा। क्योंकि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम करने वाला हूँ, क्योंकि धान की खेती मेरी फ़र्स्ट टाइम है। और साथ ही में ये सीरीज, आप कभी धान की खेती करते हो तो ये सीरीज में आखिर तक ज़रूर जोड़े रहिए। किसान साथियों, जो मैंने चैलेंज लिया था उसका है आज तीसरा दिन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। चैलेंज में तीसरे दिन मेरे को क्या चीज़ का फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर पानी गिर नहीं रहा है। मैंने नर्सरी डाल दी है, रोपा डाल दिया, गट्टा मचा के रोपा डाला था, जिसमें ये आप ददाड़े देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पड़ गई है, तो इसमें धान कसा रही है। तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें हल्का हल्का पानी छोड़ना पड़ेगा, जो कि आज मैं छोड़ने वाला हूँ। साथ में आप मेरे को देखिए मैं कैसे छोड़ता हूँ और मेरे पास क्या क्या व्यवस्था है इस चीज़ के लिए। क्योंकि हल्का फुल्का तो हमारे इधर लाइट की थोड़ी समस्या रहती है, जो कि 24 घंटे की लाइट नहीं है। जो कि मैंने सिंगल फेस की जो मोटर है, ये मेरा जो कुआं है, इस पे एक सिंगल फेस की मोटर है। आप लोग बोलोगे कि यार कुआं तो ठीक है, पर कुएं के आइट साइड कचरा बहुत हो रहा है, उसको भी सफा करवाना है, पर उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, ये जो सिंगल फेस की मोटर है ये मैंने चालू कर दी है। अब इससे क्या होगा, ये जो हल्की हल्की सी ददाड़े हैं, वो ददाड़े में पानी जाएगा, वो पेक होगी। और जो धान का आप देख सकते हो, ये जो रोपा है वो भी ऊपर ही रहेगा। इसमें पानी सिर्फ इतना ही देना है कि ये पूरा एक बार ददाड़ पी ले। ज़्यादा पानी देने से घाटा अपना ही है, क्योंकि रोप है जिसके ऊपर पानी चला गया, जो डूब गया, समझो वो रोप गया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हल्का हल्का सा पानी दे दूँ। देखिए किसान भाइयों, ये जो नर्सरी है, आज इसको चौथा दिन है और मैं तीसरा दिन की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पीछे हूँ। इसलिए साथ में मेरा ये कहना है कि आज मेरा बहुत सा काम था और पानी गिरा नहीं है। और आज मेरे को धान की बोनी भी करनी थी, जो मैं सीडल से लगाने वाली धान है वो भी लगाने वाला था, पर खेतों में इतनी नमी नहीं बची कि वो मैं कर सकूँ। और अब पता नहीं पानी कब आएगा और कब होगा। और साथ में बहुत लेट हो गए हैं, मतलब इतना लेट हो गए हैं कि खेती करना ही थोड़ा असंभव लग रहा है कि यार इस साल बारिश की फसल कैसे उत्पादन देगी, क्या होगा, कितनी कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको क्या क्या कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। और अब मेरे को बताइए दोस्तों कि ये जो मैंने रोपा डाला था, इसमें ये पानी निकाल रहा हूँ, इसमें कितने दिन बाद इसको फुल पानी बनना है और इसमें यूरिया का स्प्रे कब करवाना है। तो ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें यूरिया का स्प्रे कब करवाऊँ। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये अपना भूसा पड़ा हुआ है, इसमें मूंग ढके हुए हैं। ये अपना डेयरी सेट है, बहुत बड़ा डेयरी सेट है, 8-9 भैंस का डेयरी सेट है। लाइट गई है, लगता है मेरी किस्मत ही बेकार है, लाइट चली गई। और ये सामने देख सकते हो, ये आम का बगीचा भी अपना बहुत बड़ा बगीचा है। आपको बहुत सी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अभी तो बहुत समय है और ये सीरीज में आप जुड़े हो, जितने दिन धान की खेती होगी उतने ही दिन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हर दिन कुछ ना कुछ अलग बताऊंगा। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि धान का रोपा मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं पर कम कम उगा है, कहीं पर ज़्यादा उगा है। तो देवेंद्र भैया आए थे हमारे, उन्होंने बोला था इतना कोई लोड वाली बात नहीं, बहुत रोपा उगा हुआ है, क्योंकि 8 एकड़ में इतना पर्याप्त है। देखो ददाड़े कितनी फट गई है, मतलब ये मान लो कि आप उंगली चली जाती है, उंगली अपनी जैसे ये उंगली जा रही है ना, ये देखो उंगली चली गई, इतनी ददाड़े फट गई है। कुल 1-2 दिन की धूप में इतनी धूप पड़ रही है यहाँ पर कि ददाड़े फट रही है। अब मैंने सोचा है कि आज इसमें पानी निकाल देता हूँ, कल फिर देखता हूँ, कल शाम को या सुबह मॉर्निंग टाइम पर फिर एक बार और पानी निकाल दूंगा। क्योंकि कल मूंग की भी हार्वेस्टिंग होने वाली है, मतलब हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग होने वाली है। तो सोच रहा हूँ कि उसी टाइम पर थ्रेसिंग होगी, उतनी देर में इसमें पानी निकाल दूँगा। और साइड में देखो आप, मैं बता नहीं सकता आपको, दूर है साइड में जो पड़ोसी है वो मक्का की खेती कर रहा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मक्का में ज़्यादा उत्पादन ले पाते हैं कि मैं धान में ले पाता हूँ। एक चैलेंज मेरा भी यहाँ से भी चालू हो गया है कि उनकी मक्का से ज़्यादा तो पैदावार लेना है।
यहाँ पर मक्का की खेती हमारे ये इलाके में है। मतलब ये मान के चलो कि धान का जो रकबा है वो 2 से 3% है, बाकी मक्का ही मक्का है, झटक मक्का। मतलब इतनी मक्का बोते हैं लोगों क्या, मैं भी बोता हूँ, मैंने भी बोई है इस साल। मेरी मक्का की मान के चलो तो आप, मैंने कितनी एकड़ मक्का बोई है, समथिंग 7 एकड़, हाँ 7 दूनी 14, 14 2 16 एकड़ में मक्का लगाई हुई है मैंने भी। और बाकी मैं धान की खेती ही करने वाला हूँ। 16 एकड़ और है, 16 एकड़ में धान की खेती होगी। जैसे 8 एकड़ ये रोप लगेगा इसमें, और 8 एकड़ शेड्यूल वाली है। अब ये भी देखना है कि शेड्यूल वाली में ज़्यादा उत्पादन आता है कि रोपे वाली में, क्योंकि सबका कहना है कि रोपे वाली अच्छी उत्पादन देती है। और मेरा ये मानना है कि रोपे वाली में लागत तो बहुत ज़्यादा है, उत्पादन में निकलेगा उतना। और मैं ये देखूँगा कि वो शेड्यूल वाली है, उसमें लागत कम है, खर्चा कम है, और सीधी बुआई हो जाती है, तो इतना वो नहीं है। उसमें कौन कौन सा स्प्रे होगा वो भी मैं आपको जानकारी में दूंगा। उसमें भी बहुत से स्प्रे होते हैं। जो चारा रहता है उसका मेन का मतलब उसको पैदा लेने के लिए बस आपको चारे पर ही नियंत्रण करना पड़ेगा और रोग पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो भी हमारे इधर 20-25 का एवरेज वो भी देती है। अब ये मानते हैं कि वो समर्थन मूल्य में तुलती है और ये जाती है मंडी में। ये मंडी में जाएगी तो इसका भाव रहेगा 4000 से प्लस ही रहता है, क्योंकि ये PV 1886 है। आपको मैंने बताया नहीं, इस वैरायटी का नाम है PV 1886। और जो मैं शेड्यूल से रोपाई करवाऊंगा उसका नाम है महामाया बोलते हैं, पता नहीं, मतलब पहली बार ही कर रहा हूँ तो मैं महामाया करके, सबने बोला महामाया ले आओ अच्छी है ये और वो। तो अभी तो उसका ये डिसाइड नहीं हो रहा उसको क्रॉसिंग में बोना है कि सिंगल बोना है। अब सिंगल बोना है, शेड्यूल के सेटिंग करना है, 40 किलो 50 किलो एकड़ पे फिकाती है वो। और ये मात्र 6-7 किलो एकड़ पे काम हो जाता है उसका, और वो 40 किलो एकड़ फिकाती है। बहुत सा खर्चा बैठता है उसमें भी। तो बस दोस्तों अपना यही काम है कि अपने को देखना है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही है, और आने वाले समय में कितनी वो चीज़ को मैं बढ़ा पाऊँगा। और ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा, और आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे को बहुत आनंद आएगा। और आप वीडियो देखिए, मेरी हर एक वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। 100% नहीं तो मैं बोल रहा हूँ 1% भी किसी को कुछ मेरे से सीखने को मिला तो मेरे से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे से 1% भी किसी को सीखने को मिला है। दोस्तों अब मेरे को ये बताओ, ये खेत है, ये गट्टे बना दिए थे मैंने, इसमें एक बार कल्टी चला दी थी तो इसमें हल्का फुल्का चारा उग गया है। तो एक बार और कल्टी चलाना चाहिए या नहीं? ये देखो मूंग कितने हुए। हमारे यहाँ मूंग की खेती करी थी, उसमें मूंग मतलब इतने खिरते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब नुकसान भी बहुत होता है, हिटता भी बहुत है। मूंग की खेती सबसे बेस्ट खेती है हमारे लिए। तो धान में तो बहुत चैलेंज है, और मूंग को तो ऐसा चैलेंज माना जाता है कि मूंग को एक बच्चों की तरह पालना पड़ता है। तो वो ही चल रहा है। तो मैं आपका दोस्त अमन मुकाती, मैंने जो चैलेंज लिया था उसका है आज 3रा दिन। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए कि कल के दिन मैं क्या करने वाला हूँ। तो आप ये सीरीज में जुड़े रहेंगे तो कल के दिन भी मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो सके। 1-2% ही शायद, तो भी बहुत हैं। अब मैं देखता हूँ कल ये जो गड़े बनाए हुए हैं इनको एक बार और बखरने का सोच रहा हूँ। ये हल्का फुल्का चारा है, ये सफ़ा हो जाएगा तो धान में आगे से दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही में आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और आने वाली सीरीज में बहुत शानदार सीरीज है ये। मेरे को लगता है जब तक धान लगी रहेगी, मतलब ये मान के चलो 120 दिन की वैरायटी, 120 दिन 120 वीडियो, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो आप सब लोग मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए एडी फार्मिंग पर। आपका दोस्त अमन मुकाती को एक से एक इन्फॉर्मेशन देगा, और 1 एकड़ में 25 बोरा का चैलेंज है, वो चैलेंज भी पूरा करके बताएगा। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर से उल्टा बोल दिया, उसके लिए थैंक यू।